प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आप भले चंगे हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आप पे बना रहे, ये मेरी आपके लिए दुआ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कुछ समय पहले परमेश्वर ने मुझे एक बोझ दिया। गॉड हैज गिवन मी अ बर्डन कि मैं हर हफ्ते एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं कुछ इन मुद्दों पर बात करूं, जैसे कि कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग नशे में हैं, कुछ लोगों को बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, कुछ लोगों को आत्महत्या करने के ख्याल आ रहे हैं। आप जानते हैं हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर बहुत सारे लोग आज बीमार हैं, तकलीफों में हैं, और परमेश्वर ने हमें सिर्फ लोगों को ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम एक दूसरे की मदद करें। मैं आप में से यहां से हर एक व्यक्ति को जो मुझे देख रहे हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लोगों को नॉलेज से ज्यादा लोगों को मदद की जरूरत है। इसीलिए ये बात यीशु भी जानते थे, इसलिए उसने कहा कि मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि पिता तुम्हें एक सहायक दे। वो जानता था मनुष्य को सहायता की जरूरत है। सो मैंने सोचा कि हम कुछ लोगों तक पहुंचे, और पर कुछ लोगों तक जब हम नहीं पहुंच पाते तो उसके हम क्यों न कुछ वीडियोस बनाएं जिसमें हम लोगों को इस बारे में समझाएं, सिखाएं और उनके लिए प्रार्थना करें। और खुदा मुझे जानता है, मुझे जब भी ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे अपने मुद्दों को बताते हैं, मैं उनको सुनने की कोशिश करता हूं और मैं उनके लिए प्रार्थना भी करता हूं कि वो निजात पाएं, आजाद हो। आज मैं बात करना चाहता हूं उन लोगों से जिनको बहुत ही बुरे बुरे सपने और ऐसे ऐसे ड्रीम्स आते हैं डरावने, और मैंने सोचा मैं आज इसके बारे में आपसे कुछ बात करूं। मैं सबसे पहले आपके सामने एक वचन रख रहा हूं। ये वचन कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखते हैं और कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 11 वचन के, शैतान के हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। शैतान सदैव हमें परेशान और निराश करने की युक्तियां बनाता है। वो हमारा उद्धार नहीं चुरा सकता, लेकिन वो कैसे न कैसे हमारी सेहत, हमारी शांति, हमारा आनंद, हमारा जॉय, हमारा पीस चुराने की पूरी कोशिश करता है। और वो बहुत सारी प्लानिंग्स करता है, जिसमें से एक प्लान है उसका हमें बुरे बुरे और गंदे गंदे ड्रीम्स देना। देखिए, ड्रीम्स 2 वजह से आते हैं जो बुरे ड्रीम्स होते हैं। एक ड्रीम्स आते हैं हमारी रॉन्ग फीडिंग की वजह से। अगर मैं टीवी में हॉरर मूवीज देख रहा हूं, अगर मैं मैगजीन में या तो किताबों में ऐसी बातें पढ़ रहा हूं, या आजकल ऐसे ऐसे रील्स निकलते हैं कुछ सेकंड्स के, 20 सेकंड्स के, 30 सेकंड्स के, जिसमें कुछ लोग एक गांव में जा रहे हैं टॉर्च लेकर रात को, और वो कुछ चीजों को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जो अनहेल्दी है। अगर आप ये सारी चीजें जब देख लेते हो, ये चीजें ऐसी है जो आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है। आपके अंदर एक जगह है जिसको सबकॉन्शियस कहा जाता है, और ये आपके अंदर रह जाती है। आपने कभी कभी देखा होगा, सालों पुरानी बातें हमें याद आती हैं, हमारे जहन में आ जाती है। ये सब हमारे सबकॉन्शियस में होती है। ये जो चीजें हैं जो डिमोनिक हैं, जैसे कि हॉरर मूवीज देखना, ऐसी किताबें पढ़ना, रील्स देखना, या तो आप ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हैं जो बिल्कुल भी विश्वास से नहीं चलते, जो बहुत ही ओवर प्रैक्टिकल है कि जब तक कुछ होगा नहीं तब तक बिलीव नहीं करेंगे, और हमेशा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं लोग, हमेशा नेगेटिव।
कभी ये उम्मीद नहीं देते तू मर ही जाएगा, तू खत्म ही हो जाएगा, तेरा कोई अच्छा नहीं होगा। कभी कभी हम अपने आसपास ऐसे लोगों से घिरे हुए रहते हैं जो बिल्कुल भी पॉजिटिव बातें नहीं करते, बिल्कुल भी सकारात्मक चीजें नहीं बोलते, और ये बातें हमारे दिमाग में आकर बस जाती हैं। और उसके बाद शुरू होता है इन चीजों पर ध्यान देना, मनन करना, इनके बारे में सोचते रहना, और उसके बाद ये चीजें हमारे ड्रीम्स में आना शुरू हो जाती हैं। देखिए, ये हमारी पूरी तरह से हमारी गलती है। मैं डिमोनिक ड्रीम्स पे बाद में आऊंगा, पहले हम बात करेंगे हमारी फीडिंग कैसी है, हम क्या दे रहे हैं खुद को, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने रिश्ते नाते सब खत्म कर दो, क्योंकि दुनिया बहुत हद तक ऐसे ही लोगों से भरी हुई है। लेकिन आपको पता होना चाहिए मुझे किन बातों को लेना है, किन बातों को नहीं। आप जानते हैं, जब नेहमिया दीवार बना रहा था और इजराइल के दुश्मन संबलत और कुछ और लोग थे जो लगातार नेहमिया और उसके काम को टोक रहे थे, उसकी आलोचना, बुराइयां कर रहे थे, सारे इजरायली डर गए, लेकिन नेहमिया कभी नहीं डरा। नेहमिया परमेश्वर की तरफ देखता रहा। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, यह आपको पता होना चाहिए कि आपको किसकी तरफ देखना है। एक ड्रीम्स आते हैं हमारे रॉन्ग फीडिंग की वजह से, अब दूसरे ड्रीम्स जो होते हैं वो है शैतान की तरफ से, जिसमें वो आपको दिखाता है कि मैं तुझे मार दूंगा, आप किसी खाई से गिर रहे हैं, कोई सांप आपके पीछे आ रहा है, या कोई चीज आपका पीछा कर रही है, या आप उसमें आप देख रहे हैं कि आप दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, डीमन पजेस है। जब आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स चाहे कैसे भी आए, हर ड्रीम कैंसिल होना चाहिए। जब आप ऐसे ड्रीम्स देखते हैं जिसमें आप मर गए हैं, आपका परिवार मार दिया गया है, जिसमें कोई डिमोनिक चीज आपका पीछा कर रही है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां पर आपको सामना करना है, आपको डरना नहीं है, आपको उठना है और आपको अपनी तलवार शैतान पे चलानी है, क्योंकि उसने भी आप पे चलाई है। बाइबल कहती है विश्वास से उसका सामना करो, बाइबल कहती है मजबूत होकर उसका सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उसका सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भागेगा। जिस किसी को भी बहुत बुरे बुरे ड्रीम्स आते हैं, आपको ये कहना पड़ेगा कि यीशु के नाम से शैतान, मैं तेरी सारी युक्तियों को, तेरी सारी प्लानिंग्स को जो तू मेरे परिवार और मेरी कलीसिया के खिलाफ बना रहा है, मैं उसे कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। जब आप ये कहेंगे, उसके प्लान कैंसिल होंगे। खुदा के कलाम में लिखा है अपने अधिकारों का इस्तेमाल करो। एक होते हैं ड्रीम्स जो हमारी ही रॉन्ग, हमारे ही गलत कामों की वजह से आते हैं, पर एक होते हैं शैतान के। मुझे आज भी याद है, मैंने एक ड्रीम देखा था बहुत टाइम पहले, जिसमें मैंने अपनी डेथ को देखा कि मैं मर चुका हूं, और जब मैं नींद से उठा तो मैं बहुत डरा हुआ था और मैं अपने आप को देख रहा था कि ये ड्रीम ही है। और अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, उठ, प्रार्थना कर, क्योंकि शैतान सच में तेरे लिए कुछ ऐसी प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है कि वो तुझे हानि पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए। कई बार परमेश्वर कुछ चीजें हमारी जिंदगी में आने देता है ताकि हम प्रार्थना करें। आपने देखा होगा कि हमारी बाइबल के अंदर बहुत सारे लोग ड्रीम्स देखते थे, कुछ ड्रीम्स खुदा की तरफ से, कुछ ड्रीम्स खुदा की तरफ से नहीं थे। मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सही लोगों के साथ संगति करें, सही लोगों के साथ घूमे फिरें, सही किताबें पढ़ें, वचन को पढ़ें, ऐसी किताबें पढ़ें जो आपको खुदा के करीब ले जाए। और कोशिश कीजिए, जो भी आजकल ये सोशल मीडिया पे कचरा चल रहा है, गलत गलत चीजें दिखाई जाती है, प्लीज इन्हें न देखें। अगर किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को खत्म कर दिया, इस तरह के वीडियोस न देखें, या आपके माइंड पर या आपकी लाइफ पर बुरा असर डालते हैं। अपने आप को उत्साहित रखें, और हाँ, हमेशा प्रभु से कहिए कि प्रभु तू मुझे अपनी आत्मा से भर, और तू मुझे
अपने राज्य के दर्शन दे, तू मुझे अपने राज्य के सपने दे। मैं तुझे देखना चाहता हूं खुदा, मैं तेरे स्वर्गदूतों को देखना चाहता हूं, मैं स्वर्ग देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तू कैसे बादलों पर आएगा, जैसे बाइबल कहती है कि दानियल ने उसे आते हुए देखा, हनोक ने उसे आते हुए देखा। आप भी देख सकते हैं। आप में से जो कोई भी इस समय बुरे ड्रीम्स देखता है, मैं चाहता हूं इस समय आप अपना हाथ, अपना दाहिना हाथ यहां रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। पिता, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आज के इस खूबसूरत शिक्षा के लिए जो आपने हमें दी। मैं दुआ करता हूं मेरे हर भाई के लिए, मेरी हर बहन के लिए जिन्हें बुरे और गंदे सपने आ रहे हैं। मैं यीशु के नाम से शैतान की सारी युक्तियों को इनके जीवन से समाप्त करता हूं, खत्म करता हूं, डिस्ट्रॉय करता हूं यीशु मसीह के नाम से। शैतान, तो जितने भी प्लानिंग्स हमारे खिलाफ कर रहा है, मेरे भाई बहनों के खिलाफ कर रहा है, उनके परिवार और उनके कलीसियाओं के खिलाफ कर रहा है, मैं उसे तोड़ता हूं, कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं इनके ऊपर आजादी की घोषणा करता हूं। आजादी, लिबरेशन, लिबर्टी इन द नेम ऑफ यीशुआ। प्रभु, मैं हर परिवार को तेरे लहू में कवर करता हूं, हर खिड़की, हर दरवाजे को तेरे लहू में कवर करता हूं। घर की छतों को खुदावन हम तेरे लहू में छुपाते हैं ताकि कोई बदरू हमारे घर में ना आ पाए। प्रभु, धन्यवाद हमारी दुआओं को सुनने के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपने आज के वचन से कुछ लर्न किया हो या आपको छुटकारा मिला हो, आपने फील किया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हो सके तो इस वीडियो को अपने वॉल पे शेयर करिए। हमें फेमस बनने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं ये वीडियो दूसरों की मदद कर सकता है। अगर हो सके तो आप इसे शेयर करें अपने वॉल पे। आप सबको जय मसीह की।